Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी किया गया। डॉक्टर अंबेडकर सर के पर्सपेक्टिव से जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट के दौरान में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर हैं उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अंदर है उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनका एक क्लैश है वो भी यहाँ पे सामने आया है। स्टूडेंट्स, क्लैश के पर्सपेक्टिव से जो एफआईआर है उसको भी रजिस्टर किया गया। आप देखिए एक एफआईआर यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके अगेंस्ट में भी फाइल किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें लीडर ऑफ अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है उसको डिफरेंट वे के अंदर डिफाइन किया गया है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जिनका नेम है आइवर जेनिंग्स। आप देखिए कि उनके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसको अल्टरनेटिव जो पावर सेंटर है, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है, उसके रूप से भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। इंडिया के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है जो प्रेजेंट समय में आपको कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1969 के समय में फर्स्ट टाइम जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है कि इसको लॉ के थ्रू जो रिकॉग्नाइज किया गया, तो आप देखिए कि जो स्टैट्यूटरी वे के अंदर रिकॉग्निशन 1977 के समय कैरी किया गया था लीडर ऑफ अपोजिशन को। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अंदर है और मिनिमम उनके द्वारा 10% का जो सीट्स है उसको सिक्योर किया गया है। आप देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है उसके रूप से यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। कुलगाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट 2-3 ईयर्स के दौरान में आपको आप देखिए कि आपने ये भी रिकॉग्नाइज किया होगा, काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस भी किया है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है वहाँ पे जो टेरर अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग में जो आपने ऑपरेशंस के बारे में भी डिस्कस किया होगा। तो स्टूडेंट, जो टेरर अटैक्स हैं वो यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर के वहाँ पे क्यों इंक्रीज हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि टू मच जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका नॉर्दर्न पार्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट होना। इसके अलावा हमारा जो पोरस बॉर्डर है, जो डिफ़िकल्ट टेरेन है कि उसका सर्विलेंस है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है कंप्लीट वे के अंदर में। तो ये भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि डिफरेंट पार्ट के अंदर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कश्मीर का जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे ये कुलगाम का जो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि आपका इस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो जम्मू है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे जम्मू सिचुएटेड है। जम्मू से ही जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे अनंतनाग के सदन के अंदर में, अनंतनाग के सदन के अंदर में आपको जो कुलगाम है वो देखने के लिए मिलता है। तो कुलगाम है, यहाँ पे जो अटैक कैरी किया गया था वो हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा किया गया था, इंडिया के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, यूके के द्वारा, आप देखिए कि इसको और कनाडा के द्वारा इसको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पीर पंजाल का जो रेंज है उसके सदर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो पीर पंजाल का जो रेंज है, पीर पंजाल का रेंज आपको बेसिकली जो लोअर हिमालयाज है उसका पार्ट है, उसके अंदर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से है। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जो बेसिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हुआ करते हैं, उनके रिमूवल के पर्सपेक्टिव से एक नोटिस है वो यहाँ पे दिया गया था अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। आप देखिए कि उस नोटिस को रिजेक्ट किया गया है, उस कंप्लीटली जो नोटिस यहाँ पे अपोजिशन के द्वारा चलाया गया था जिसको राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उनके द्वारा, जो डिप्टी चेयरमैन है उनके द्वारा नोटिस को आप देखिए कि रिमूव किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें नोटिस को क्यों यहाँ पे रिमूव किया गया है उनके द्वारा, क्यों उसको रिजेक्ट किया गया, तो आप देखिए कि आर्टिकल 67B के थ्रू यहाँ पे जो नोटिस है वो बेसिकली प्रपोज किया गया था। नोटिस के जो बेसिक ग्राउंड्स हैं उनको यहाँ पे नहीं मेंशन है और बेसिक ग्राउंड्स का ना मेंशन होने की वजह से स्पेलिंग का जो एरर भी होने की वजह से आप देखिए कि जो डिप्टी चेयरमैन सर हैं उनके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम
जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं उनके भी रिमूवल के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे नोटिस है 2021 या 22 के समय इनिशिएट किया गया था राज्यसभा के अंदर में। और फर्स्ट टाइम आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के रिगार्डिंग में आपको जो नोटिस का जो प्रोसेस है या जो मोशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। आर्टिकल 63 के थ्रू आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। 64 के थ्रू आप देखिए कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप से उनका अपॉइंटमेंट है। आर्टिकल 67 के अंदर उनका जो रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन है। और स्टूडेंट्स आर्टिकल 92 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जिसके अंदर बेसिकली जब भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस है तो उनके द्वारा हाउस को जो प्रिसाइड है वो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हाउस को जो प्रिसाइड किया गया डिप्टी चेयरमैन के द्वारा, ना कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं उनके द्वारा नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर के फ्लावरिंग प्लांट है उनका फोटो है उसको शो किया गया है, जिसको कि आप देखिए कि वाटर लिलीज के नाम से जाना करते हैं। तो आसाम के वहाँ का ये फोटो है जिसको यहाँ पे शो किया गया। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि फायर क्रैकर्स के बारे में है। फायर क्रैकर्स का जो बैन है वो कंप्लीट ईयर की रिगार्डिंग में यहाँ पे लगाया गया है। स्टूडेंट्स फायर क्रैकर्स की वजह से ना केवल आप देखिए कि एयर पोल्यूशन बट आपको नॉइज पोल्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि कोई रेगुलेशन नहीं है कि कितना साउंड यहाँ पे फायर क्रैकर्स के थ्रू होना चाहिए। तो रेगुलेशन को भी कंप्लीट वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि फायर क्रैकर्स का जो नॉइज पोल्यूशन है उसको भी आप देखिए कि टैकल किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फायर क्रैकर्स के पोल्यूशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसी दौरान में आप देखिएगा आपको ग्रीन क्रैकर्स हैं वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ग्रीन क्रैकर्स जिनको कि CSIR और नीरी के द्वारा डेवलप किया गया था। CSIR और नीरी के द्वारा इनको डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इनके सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे सिचुएटेड है? 1896 के समय इसको सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नागपुर के वहाँ पे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जिन ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया गया CSIR नीरी के द्वारा, आप देखिए उनका जो नेम है वो श्वास है, स्टार है और सफल है। श्वास है, स्टार है और सफल है उन 3 क्रैकर्स को जिनको कि CSIR और नीरी के द्वारा डेवलप किया गया। लेस वहाँ पे पोल्यूशन है, लेस वहाँ पे आप देखिए कि नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। CBI के द्वारा आप देखिए कि RG का जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो वहाँ पे हीनियस क्राइम का केस था उसके रिगार्डिंग में CBI का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो फेथ है वो नहीं देखने के लिए मिला है जो विक्टिम है उनके फैमिली मेम्बर्स को। स्टूडेंट्स अगर हम CBI का काफ़ी बार केसेस के अंदर सामने आता है कि CBI के द्वारा जो केस है उसके रिगार्डिंग में डिमांड किया जाएगा। कभी कोई क्राइम कमिट होता है कि डिमांड होता है CBI से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बट आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे CBI के द्वारा अपनी जो ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं किया गया। टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो जो यहाँ पे चार्जशीट है उसको नहीं फाइल किया गया है CBI के द्वारा। तो CBI के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि संथानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इसको सेटअप किया गया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके थ्रू 1946 का ये एक्ट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया। स्टूडेंट CBI को जब भी स्टेट्स के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को कैरी करना है तो आप देखिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ही एक सेक्शन 6 है, उसके सेक्शन 6A है, उसके थ्रू यहाँ पे CBI को जो कंसेंट है वो प्रोवाइड करना होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम इसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा रिमूव भी कर लिया जाता है। आप देखिए कि जनरल कंसेंट जो CBI को रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि अगर हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया जाए किसी भी केस के अंदर में या डायरेक्शन दिया जाए कि CBI के द्वारा ही इसका इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जाएगा तो उस समय स्टेट का जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो टेम्पल्स के जो कस्टमरी जो राइट्स हैं, जो हमारे टेम्पल्स का जो कस्टम का जो प्रोसेस है, इसके अलावा आप देखिए कि जो एनिमल्स के जो राइट्स हैं उसका एक बैलेंस अप्रोच है उसको कैरी आउट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि केरल हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को डिलीवर किया गया था, उनके द्वारा डायरेक्शंस को इश्यू किया गया था कि जो थ्रिशूर पोरम नाम का जो फेस्टिवल है जिनको कि गोडेस एंड गॉड एंड गोडेस का जो असेंबली है उसके रूप से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है केरल के वहाँ पे। तो आप देखिए उस दौरान में जो एलिफेंट्स को यूज किया जाता है तो एलिफेंट्स का जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे कुछ मिनिमम डिस्टेंस है वो बताया गया था कितना यहाँ पे डिस्टेंस है वो होना चाहिए।
उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरल हाई कोर्ट का जो डायरेक्शंस है उनको यहाँ पे स्टे किया गया है और एक बैलेंस अप्रोच को समहाउ इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया कि एनिमल राइट्स और जो टेम्पल के जो कस्टम्स हैं उनका बेसिकली एक बैलेंस अप्रोच है उसको कैरी किया जाए। त्रिशूर पोरम के बारे में डिस्कस करें तो मलयालम जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए एक मंथ है जिसके अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको अप्रैल एंड मई के समय देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए जो त्रिशूर पूरम है इसका जो फर्स्ट टाइम कोचीन के एक रूलर हुआ करते थे राजा राम वर्मा है, उनके थ्रू इसका जो सेलिब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। असेंबली ऑफ गॉड एंड गॉडेस है त्रिशूर पूरम, और आपको पता होना चाहिए कि केरल के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस है। एनिमल्स का आपको काफ़ी बार सदर्न इंडिया के काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं जिसके अंदर एनिमल्स का जो कनेक्टिविटी है वो हर एक फेस्टिवल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैसूर का जब दशहरा के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं तो आप देखिए कि उस दौरान में भी हम एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है उसको हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एलिफेंट्स के अगेंस्ट में या किसी भी एनिमल के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाए। जैसे कि आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे जल्लीकट्टू है, जो पोंगल का जो सेलिब्रेशन है उस दौरान में जल्लीकट्टू का सेलिब्रेशन हुआ करता है जनवरी के मंथ के समय में। तो उसके रिगार्डिंग में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको सेटअप किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि डांस क्लासिकल डांस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके द्वारा इसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। स्टूडेंट्स इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई के वहाँ पे हुआ करता था, अभी इसका हेडक्वार्टर को चेंज किया गया है। हरियाणा में एक बल्लभगढ़ नाम की जगह है जो कि दिल्ली के ही पास में है, फरीदाबाद के एरिया के अंदर में। तो आप देखिए वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट समय में सिचुएटेड है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आप देखिए कि एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी है उसको स्टॉप करने के पर्सपेक्टिव से जो एक्ट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का जो एरिया है, मराठवाड़ा रीजन है, उसके पर्सपेक्टिव से है। मराठवाड़ा के वहाँ पे आप देखिए कि परभणी नाम का एक एरिया है। परभणी एरिया के अंदर में बेसिकली कुछ अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके थ्रू में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर सर का जो स्टैचू है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर सर का जो स्टैचू है उसके बिहाइंड के अंदर जो सारनाथ के अंदर जो व्हील चक्कर है, जो सारनाथ का जो व्हील चक्कर है उसको भी लगाया गया है। और आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके हैंड के अंदर में है। सारनाथ कौन सा जगह है जहाँ पे भगवान जो बुद्धा हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा फर्स्ट टाइम जो सेरेमन है उसको कैरी किया गया था। एनलाइटमेंट उनको कहाँ पे हुआ था, गया के वहाँ पे जो एनलाइटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें मराठवाड़ा रीजन के बारे में, तो स्टूडेंट्स मराठवाड़ा रीजन के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक होना चाहिए कि आप देखिए काफ़ी बार ये रीजन है कम बारिश की वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द लैंड के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि कुछ 10 to 11 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है जो यहाँ पे सिचुएटेड है मराठवाड़ा रीजन के अंदर में। कभी ये जो रीजन है निज़ाम का जो रूल हुआ करता था, हैदराबाद के वहाँ से जो निज़ाम का रूल हुआ करता था उनके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 1948 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन जो पोलो है उसको कैरी किया गया था, ऑपरेशन पोलो को कैरी किया गया था। उसी के थ्रू इस एरिया को बॉम्बे स्टेट के अंदर ऐड किया गया है 1960 के समय। फिर बॉम्बे स्टेट है वो आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, उसको महाराष्ट्र स्टेट के रूप से चेंज किया गया उसका नेम। और जो गुजराती स्पीकिंग एरिया है उसको गुजरात के रूप से इस्टेब्लिश किया गया था 1960 के समय में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मराठवाड़ा रीजन के बारे में, तो आप देखिए कि जालना का एरिया है, बीड का एरिया है, लातूर है, वहाँ पे नांदेड़ है, उस्मानाबाद है, और हिंगोली जो आप देखिए कि हमारा वहाँ पे एक लेबोरेटरी है उसको भी सेटअप किया जाएगा हिंगोली के वहाँ पे। स्टूडेंट्स छत्रपति जो संभाजी नगर है वो भी सिचुएटेड है, जिसको कि अर्लियर फेज के अंदर औरंगाबाद के नाम से जाना करते थे। तो ये जो परभणी का एरिया है ये कम्प्लीटली मराठवाड़ा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि हमने डिस्कस किया। लेस आप देखिए कि लेस डेवलपमेंट है वहाँ पे, वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और अब यहाँ पे ये सोशल ग्रुप्स का जो वायलेंस है वो सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कबीर के बारे में है, आप देखिए कि कबीर आपको 15th सेंचुरी के समय के जो ग्रेट पोइट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इनका एक फ़ोटो है उसको शो किया गया था, फ्राइडे का न्यूज़पेपर है तो आर्ट एंड कल्चर का जो न्यूज़ है वो मेंशन हुआ करता है। तो आप देखिए कि आपको क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कबीर के जो राइटिंग्स है उसके रिगार्डिंग में एक बुक है जिसको कि हम बीजक के नाम से जाना करते हैं। कबीर का जो बुक है वो बीजक है, एक तो आपको ये जानकारी होना चाहिए।
कबीर का जो बर्थ प्लेस है वो वाराणसी के अंदर में है, और आप देखिए कि इनका जो आपको जो डेथ प्लेस है वो मगर नाम की एक जगह है। संत कबीर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, वहाँ पे इनका जो प्लेस है वो सिचुएटेड है। कबीर का जो अदर बुक्स हैं, अगर अदर बुक्स आपको पता हो तो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मुंबई का जो इंसिडेंट सामने आया उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि मुंबई के अंदर एक फेरी, जो यहाँ पे शिप का जो फेरी है उसके द्वारा एलिफेंटा केव्स के लिए जो टूरिस्ट है उसको ले जाया गया था। उसी दौरान में बोट का जो कंट्रोल है वो ना होने की वजह से, नेवी बोट का कंट्रोल ना होने की वजह से कोलैप्स वहाँ पे हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो मुंबई का जो ये बेसिकली इंसिडेंट है, ये बेसिकली वन काइंड ऑफ वेकअप कॉल के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। कि वन काइंड ऑफ वेकअप कॉल है हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए, कि क्या उन जो पर्सन्स यहाँ पे कैरी किए गए थे फेरी बोट के द्वारा, क्या उनके सभी के पास में जो लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी था या नहीं था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे जो स्कैंडियन कंट्रीज सिचुएटेड हैं, आप देखिए कि उनका जो लाइफ है, लाइफ का जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपको सी देखने के लिए मिलता है। स्कैंडियन कंट्रीज के वहाँ पे जो सी है लाइफ का, जो आप देखिए कि इंटीग्रल पार्ट है, तो उनके द्वारा किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो ड्राउनिंग के जो केसेज हैं, जो बच्चे बह जाते हैं पानी के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया था कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे मैक्सिमम ये केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया का भी उसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे केसेज हैं वहाँ पे, कि जो बहने की वजह से जो बच्चे हैं उनका जो डेथ है वो सामने आती है। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में एक वेकअप कॉल है, क्यों ना यहाँ पे जो अर्लियर फेज के अंदर में जो स्विमिंग है वो उसको ट्रेंड किया जाए, स्विमिंग के रिगार्डिंग में ट्रेंड किया जाए, कैसे सी के ऊपर में या वाटर बॉडीज है वहाँ पे सर्वाइवल है उसको कैरी आउट करना है। तो वन काइंड ऑफ वेकअप कॉल के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंसिडेंट है उसको कंप्लीट वे के अंदर नेवी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कि क्यों यहाँ पे ये इंसिडेंट है वो सामने आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में है, आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे ह्यूमैनिटी जो जनरल असेंबली के वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे एक ट्रीटी है, ट्रीटी को कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा भी 5 ईयर बिफोर आप देखिए कि यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं वो दिया गया है कि कैसे यहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, उसको उसके रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है उसका होना जरूरी है। वॉर क्राइम्स है, जीनोसाइड्स है, इन सभी को इसके अंदर ऐड किया जाए। स्टूडेंट्स आपको वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग में इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है जिसको कि रोम स्टैट्यूट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था। आप देखिए कि 1948 के समय आपको एक जीनोसाइड कन्वेंशन भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1948 के समय में एक जीनोसाइड जो कन्वेंशन है जिसको कि हम जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना करते हैं, वो भी जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है, कोई भी क्राइम है उसको रोकने के पर्सपेक्टिव से है। बट अगर हम बात करें जो गवर्निंग जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट समय में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास में है जिसको कि रोम स्टैट्यूट के थ्रू सेटअप किया गया था 2002 के समय में। स्टूडेंट्स इंडिया इसका पार्ट नहीं है। आप देखिए कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया के द्वारा और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर ऐड करने का जो प्रपोजल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो इंडिया का प्रपोजल ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर में। टेररिज्म का जो एक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो उसका लिमिटेशन है कि लिमिटेड स्टेट उसके पार्ट है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ओनली आप देखिए कि जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे फिक्स की जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो बेसिक प्रपोजल यही है कि कैसे यहाँ पे एक बेटर वे के अंदर जो ट्रीटी है, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, उसको कैरी आउट किया जाए। और न्यू यहाँ पे ट्रीटी है उसका ज़रूरत है क्योंकि आईसीसी है उसका कुछ लिमिटेशन है। इंडिया के डिफरेंट प्रपोजल हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन अटैक्स हैं, जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हैं, उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाए। स्टूडेंट्स 129 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि 129 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिविजुअल कैंडिडेट है, उनका जो एक्सपेंडिचर है आप देखिए उसका रिकॉर्ड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक एक्सपेंडिचर का जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग में उनके द्वारा शो किया जाता है मैक्सिमम वे के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है
कि जहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस को अलाउ किया जाएगा, मिड वे के अंदर में जो इलेक्शंस को अलाउ किया जाएगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर जो आप देखिए कि मैंडेट है उसको नहीं सिक्योर किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो अगर 5 ईयर के लिए इलेक्शन हुआ है तो आप देखिए कि रेस्ट समय में 1 ईयर लेटर फेज के अंदर अगर इलेक्शन होता है तो 4 ईयर का ही जो टेन्योर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बताया ये कि डिस्कस ये किया गया है कि बेसिकली तो इंडिविजुअल पर्सन या पॉलिटिकल पार्टीज का जो इस तरीके से एक्सपेंडिचर को अगर सेव भी कर लिया गया साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू में, तो क्या उस जो फंड है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या अदर जो स्कीम्स है उसके लिए यूटिलाइज किया जा सकेगा, जिसका जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में है, आप देखिए कि 26/11 के समय जो हेडली नाम के जो टेररिस्ट हैं उन्हीं के आप एक पर्सन हुआ करते थे, उनके एक्स्ट्राडिशन को यूएस का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोर्ट के थ्रू रिजेक्ट किया गया है कि उनका एक्स्ट्राडिशन इंडिया के लिए नहीं कैरी आउट किया जाएगा। काफ़ी बार हमने कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में भी डिस्कस किया है, जो कि आप देखिए मेन रीजन हुआ करता है इंडिया का जो कस्टोडियल टॉर्चर कन्वेंशन को ना साइन करना, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन है, डिप्लोमेटिक रीजन डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके सिटीजनशिप के रिगार्डिंग एक पिटीशन को फाइल किया गया था, अब कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है ओनली यूनियन गवर्नमेंट है वो ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 11 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आर्टिकल 11 के अंदर कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास में हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से, जो लॉ है उसके फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल हैं आपको आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और पार्लियामेंट को जो हाईएस्ट पावर है वो दिया गया है सिटीजनशिप के जो लॉज फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में। लीबिया के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ इंडियन वर्कर्स हैं वो चले गए, वो ट्रैप है वहाँ पे वर्किंग एक्टिविटी के अंदर में, उनको अंडर पेमेंट है, वायलेंस का वहाँ पे सिचुएशन है। स्टूडेंट जब से आप देखिए कि जो अरब स्प्रिंग का जो समय हुआ है इंडिया के द्वारा, अरब स्प्रिंग के बाद से इंडियन जो पर्सन है उनको बेसिकली जो गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया था कि लीबिया है, ट्यूनीशिया का जो एरिया है वहाँ पे जो वर्किंग के लिए कंडीशंस है वो नहीं है, जैसे वहाँ पे सिविल वॉर का सिचुएशन हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो पर्सन्स गए हैं इन सभी पर्सन्स को आप देखिए कि जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स है उसके पर्सपेक्टिव से इनको ट्रैप किया जाता है, उसके पर्सपेक्टिव से इनको एंगेज किया जाता है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। बट आप देखिए कि इस तरीके का जो वर्किंग कंडीशन है उसके अंदर में हमने जो गोल्डन जो आप देखिए ट्राइंगल के जो कंट्रीज है वहाँ पे भी साइबर स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया था। अब ये लीबिया के वहाँ पे सामने आया है, उससे पहले भी जो अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है वहाँ पे इस तरीके का न्यूज़ है वो सामने आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूके के जो किंग हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया है यहाँ पे जो रिलेशंस है उन्हीं के पर्सपेक्टिव से। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के हमारी ब्लॉक्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर में एजुकेशन को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से रेजिडेंशियल मॉडल ये स्कूल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर आप देखिए कि कुछ रिजर्वेशन है, सब कोटा है, वो पीवीटीजी जो कम्युनिटी है उनको प्रोवाइड किया गया था। अब उसके रिगार्डिंग में जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, जो 5% का जो कोटा है उसके अंदर भी काफ़ी कम जो बच्चे हैं उनके द्वारा एनरोल किया गया। पीवीटीजी कम्युनिटी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पीएम जनमन नाम का एक स्कीम है, पीएम जनमन नाम का एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था पीवीटीजी जो कम्युनिटीज है उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक नेशनल जो म्यूजियम है, नया जो नेशनल म्यूजियम है उसको सेटअप किया जाए। फ्रांस के वहाँ पे काफ़ी अच्छे म्यूजियम्स हैं और काफ़ी बेटर वे के अंदर में है, टूरिस्ट का जो नंबर्स है वो भी काफ़ी सही है वहाँ पे। तो आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन किया गया, जिससे कि बेटर जो म्यूजियम है टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके और इंडिया के अंदर अच्छा म्यूजियम है वो सेटअप किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट जो वॉच है उसके द्वारा बताया गया इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, पैलेस्टाइन का जो एरिया है, वहाँ पे जो अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स है, ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो किया गया है। गाजा स्ट्रिप कहाँ पे सिचुएटेड है हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये गाजा स्ट्रिप का एरिया है। और आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट है वो यहाँ पे इजिप्ट का जो साइनाई पेनिनसुला है उसके साथ में एरिया शेयर करता है, सदर्न पार्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए कि टर्की के द्वारा जो एचटीएस को यहाँ पे बैक किया गया था उनके द्वारा बताया गया है कि जो कुर्दिश पर्सन्स के द्वारा अगर अपना आम वहाँ पे उनका जो डिफेंस फोर्सेज है, जो उनका डिफरेंट आर्मी है, उसको अगर आप देखिए कि डिसकंटिन्यू नहीं किया गया तो उनके द्वारा भी ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जाएगा जो कुर्दिश पर्सन्स
कुर्दिश पर्सन्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनका एरिया है, इराक के अंदर भी है, सीरिया के अंदर भी है, कुछ पार्ट आपको ईरान के अंदर और कुछ पार्ट आपको तुर्की के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उनका डिमांड है कुर्दिस्तान को सेटअप किया जाए, और जो कुर्दिश जो पर्सन्स है आप देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेटलेस कम्युनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रजोवा नाम का वो प्रोविंस है सीरिया के, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में, जहाँ पे कुर्दिश पर्सन्स का जो डोमिनेशन है वहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइजीरिया के रिगार्डिंग में है, कुछ वहाँ पे जो डेथ्स हैं वो सामने आई हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए कि रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग में है, फ्रांस के रिगार्डिंग में इनको यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और आप देखिए कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।